पथ से भटकाने वाले हैं लाखों, पथ से भटकाने वाले हैं लाखों, मार्ग दिखलाने वाला नहीं है, आज उलझन में है, आज उलझन में उलझी है दुनिया। स्वर्ग में क्या क्या साधन मिलेंगे, ये बतलाने वाले अनेकों। स्वर्ग में क्या क्या साधन मिलेंगे, ये बतलाने वाले अनेकों। इस धरती पे, इस धरती पे ऐसे जियो तुम, कोई बतलाने वाला नहीं है, पथ से भटकाने वाले हैं लाखों, मार्ग दिखलाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है दुनिया। कोई है, कोई हिंदू, कोई सिख ईसाई, कोई देखे ये मुस्लिम बना है, एक परिवार के सारे सदस्य हैं, कोई मिलवाने वाला नहीं है, एक परिवार के सारे सदस्य हैं, कोई मिलवाने वाला, मार्ग दिखलाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है दुनिया। पूजा मंदिर की घर में जो करते, माँ पिता को दुख है वो देते। पूजा मंदिर की घर में जो करते, माँ पिता को दुख है, कोई तरवाने वाला नहीं है, सेवा माँ बाप साधु गुरु बिन, कोई तरवाने वाला नहीं है, पथ से भटकाने वाले हैं लाखों, मार्ग दिखलाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है मानवता यहाँ रो रही है, गीत ईश्वर के ही गाते किंतु, मानवता यहाँ रो रही है, मानवता बगैर किसी की मुक्ति होने की आशा नहीं है, मानवता बगैर पथ से भटकाने वाले हैं लाखों, राह दिखलाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है दुनिया। भूगोल खगोल की ज्ञाता
जानना था उसको न जाना, भूगोल जाना, भूलों पे भूल करते हैं सारे, कोई पछताने वाला नहीं है, भूलों पे भूल करते हैं सारे, कोई पछताने वाला नहीं है, पथ से भटकाने वाले हैं लाखों, माई है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है, आज उलझन में उलझी है दुनिया। बहुत ही सुंदर भजन। क्या बता दिया? आज उलझन में उलझी है दुनिया, मार्ग दिखलाने वाला कोई नहीं है, पथ से भटकाने वाले हैं लाखों। लग देखो तो आज वो क्या बन रहा है, आपको समझ में आएगा कि एक कटी पतंग और एक युवा का जीवन दोनों एक समान है। कटी पतंग कहाँ जाके गिरेगी किसी को कुछ पता नहीं, वैसे ही आज युवा लोग, उनका जीवन, बस वो अपना जीवन ढोए जा रहे हैं। क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ पता नहीं, बस जीवन जिए जा रहे हैं। जीवन उद्धार होने वाला नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? आज चारों ओर जो मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाया जा रहा। क्या बता दिया भजन में भी सुंदर बात बताई ना, कि हिंदू तो बन रहा है व्यक्ति, मुसलमान बन रहा है, सिख बन रहा है, ईसाई बन रहा है, पारसी, यहूदी आदि आदि, वो तो बन रहा है, पर मनुष्य नहीं बन रहा। मनुष्य को बनाना पड़ता है। आज मानव मानव नहीं बन रहा, केवल हिंदू बन रहा है, मुसलमान बन रहा है। वो एक फिल्मी गीत बड़ा सुंदर था, मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो हिंदू नहीं बनना, मुसलमान नहीं बनना, इंसान की औलाद, मनुष्य की औलाद क्या बननी चाहिए? मानव बननी चाहिए ना, मानव होना चाहिए। और मानव बनाया जाता है, मानव अपने आप बनता नहीं है, बनाया जाता है। जब बालक उत्पन्न होता है वो कोरी स्लेट होती है, आप उस पर जो लिखोगे वो लिख दिया जाएगा। तो आज लोग क्या कर रहे हैं, जो सिख ईसाई के वहाँ तो वो इस तरह की शिक्षा मिलती है, वो वहाँ वैसा बनता है। और फिर आगे जब स्कूल कॉलेजों में जाता है वो बालक हिंदू और मुसलमान और ईसाई बनकर, फिर जब स्कूल कॉलेजों में जाता है तो वहाँ क्या बनाया जाता है? डॉक्टर बनाया जाता है, इंजीनियर बनाया जाता है, बैरिस्टर, वकील बनाया जाता है, बड़ा बिजनेसमैन आदि आदि, अध्यापक, ये सब डिग्रियां प्राप्त करके ये बनाया जाता है। और फिर थोड़ा आगे देखें तो सरकारें क्या बनाती है? सरकारें बनाती है तू नाई है की मोहरें लगा के सरकारें ये बना रही है। तो तीनों जगह से जो मनुष्य का निर्माण जहाँ से होना चाहिए था वहाँ से मनुष्य का निर्माण हो नहीं रहा। आज मनुष्य मनुष्य नहीं बन रहा। आप वैदिक काल में देखो तो बालक उत्पन्न होता था, 7-8 वर्ष तक माता पिता उसको तैयार करते थे, फिर उसके पश्चात गुरुकुल में भेजते थे, वहाँ गुरुकुल में बालक तैयार हो जाता था। उसके पश्चात फिर समाज, राष्ट्र, हरेक उसको तैयार करता था। यह मनुष्य का जो शरीर है वो कर सकता है, पर
कब कर सकता है? तैयार करने के पश्चात। बिना तैयारी के वो कुछ नहीं कर सकता। बिना तैयारी के एक मानव नहीं बन सकता। और ये परिस्थिति वैदिक काल में जब बनाया जाता था, ये परिस्थिति कब से हुई? महाभारत के युद्ध के पश्चात ये हालात उत्पन्न हुए और स्थितियां बिगड़ती गई, बिगड़ते और बिगड़ती गई। श्री कृष्ण जी स्वयं भी इन बिगड़ी हुई स्थितियों को सुधार नहीं पाए। उनका स्वयं का जो कृष्ण नहीं बचा पाए और परिस्थितियां और बिगड़ती इतने हालात, घोर अंधकार, इतना दुष्कर जो उस समय का जो हालात थे, परिस्थितियां इतनी बिगड़ी हुई थी। ऐसी बिगड़ी परिस्थितियों में हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती का अवतरण हुआ। जब वो इस परिस्थिति में आए, उन्होंने वेदों की मशाल जलाई और वेदों की मशाल से, वो ज्ञान के प्रकाश से सारी दुनिया में वो जो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैला, लाखों लोग बने। ऋषि के कार्यों में कितना अधिक उन्होंने सहयोग दिया। वो सच्चे श्रद्धालु थे। प्रथम का जो आर्य समाज का कार्य का जो काल था, वह स्वर्णिम काल था और वह काल लंबे समय तक चला। कितना सारा समाज में सुधार हुआ। कुरीतियां थी, जो भी जितनी भी अराजकता थी, वेद वापस आ गए, स्थापित हो गए। लोगों ने हवन, संध्या, उपासना सब करना प्रारंभ किया और बहुत सारी कुरीतियां समाप्त हो गई। नारी का जो थी वो भी काफी हद तक, बहुत लंबे समय तक ये सब चला और चलते चलते काफी समय तक चला। स्वर्णिम काल वो हमारे आर्य समाज का क्यों था? क्योंकि जो आर्य समाजी थे वो सच्चे मायने में वो ऐसे सर पर कफन बांधकर ऋषि का कार्य करने निकल पड़े, अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। तब समाज में परिवर्तन आया, अच्छे परिणाम आए। तो इन सब बातों से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि जब भी समाज में जब नेक व्यक्ति हैं, जब सदाचारी हैं, जो कल्याण करना चाहते हैं समाज का, उनको घर से कफन बांधकर अर्थात पूरा समर्पित होके जब वो निकलते हैं, तब परिणाम आएगा। आज हो क्या रहा है आप देखें। हमारे बड़े बड़े जितने भी जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो कुछ भी होता है, बड़े कार्यक्रम होते हैं या छोटे कार्यक्रम होते हैं या मीटिंग होती है, जो भी होता है, तो वो क्या कहाँ तक सीमित है? वही के वही लोगों के अंदर दोहराया जाता है। सिद्ध करना है जो बाहर समाज में जहाँ कुरीतियाँ फैली है, जहाँ वेदों का अभाव है, जहाँ अज्ञान है, वहाँ तो हमारे वेदों को स्थापना, वहाँ सत्य ज्ञान की आवश्यकता है। तो वहाँ जाके जब व्यक्ति वो ज्ञान प्रसारित करेगा, तब तो लोगों में जागरूकता आएगी ना। आज समाज में 3 बड़े शत्रु हैं। सर्वप्रथम शत्रु पता है क्या है? अभाव। अभाव रूपी शत्रु है। अभाव किसका प्रतीक है? अभाव प्रतीक कि वो भोग ही नहीं सकते उनको, उनके पदार्थ, उनके धन, उनकी संपत्तियां बैंकों में ऐसे ही सड़ रही है। और कुछ समाज का वर्ग ऐसा है जो भूख के मारे तड़प तड़प के मर रहा है। तो यह जो असमानता है वो अभाव का प्रतीक है। ये समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। यह असमानता बढ़ती जा रही है। अमीर और अधिक बनता जा रहा है अमीर, और गरीब और अधिक गरीब बनता जा रहा है। तो जब तक ये दूरियां मिटाने का कार्य, ये दायित्व किसका है? जो सत्याग्रही है, जो कल्याण अपने सर पर, अपने कंधों पर उठाया था और सारा जीवन उसी को दूर करने में, समाज की कुरीतियां हटाने में ही तो उन्होंने लगा दिया ना।
और उनके जो शिष्य थे उन्होंने भी यही कार्य किया। तो आर्य समाज की स्थापना भी इसी दायित्व को निभाने के लिए है कि समाज में जो असमानता है वो हट जाए। अभाव, शत्रु, जो सबसे प्रथम शत्रु क्या बताया, अभाव का शत्रु, वो अभाव हट जाए। फिर दूसरा शत्रु है अन्याय का शत्रु। अब अन्याय कैसे, अन्याय का प्रतीक पता है क्या है? बड़ा ताकतवर पशु छोटे पशु को खा जाता है। यही सिद्धांत आज मानव समाज में भी चालू हो गया है। मानव समाज में भी आज वही सिद्धांत चल रहा है। जो ताकतवर है वो कमजोरों को दबाता है, अन्याय होता है ना इस प्रकार से। और जातिवाद, उससे भी अन्याय होता है। जो उच्च कुल के हैं, जो ब्राह्मण अपने आप को उच्च कुल का समझते हैं, वो नीचे वर्ग के लोगों को दबाते हैं, कमजोर वर्ग को दबाते हैं। भेदभाव इससे उत्पन्न होता है ना, अन्याय होता है ना। उनको कितना, आज भी आप देखना, आज भी यह समस्या उतने ही है। आप गांवों में जाके तो ये सब इतना सारा भेदभाव, ये सारा भेदभाव, ये अन्याय, प्रथम अभाव शत्रु का, और दूसरा शत्रु है अन्याय शत्रु। तीसरा शत्रु समाज में क्या है? अज्ञान का शत्रु। आत्मा की उन्नति के लिए जो भी पद्धति है, जो सही मार्ग है, जो वेदों का मार्ग है, वो तो है नहीं। आज जितने भी पूजा की विधि के, ईश्वर प्राप्ति के जितनी भी विधियां, पूजा की विधियां आज समाज में जो अनेक विधियां प्रचलित हैं, की पद्धतियों से जो लोग वहां पूजा जिस तरह से कर रहे हैं, क्या उससे उनका उद्देश्य सिद्ध होगा? क्या उन चीजों से उनकी आत्मा की उन्नति होगी? क्या ईश्वर की प्राप्ति होगी? क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी? अगर वो सारी पद्धतियां सक्षम हैं तो अच्छी बात है, करते रहो। और अगर वो सक्षम नहीं है तो फिर उसको, जो लाखों लोग उन पद्धतियों को कर रहे हैं, तो उससे तो उनका पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ बेकार जा रहा है ना, उनको तो कुछ हासिल नहीं हो रहा। अब उसमें कौन है? सारे धर्म में पूजा की पद्धतियों को गलत, नहीं ऐसा मत करो, गलत तरीके से उन लोगों ने वैसी पद्धतियों को समाज में प्रचलित कर रखा है। और लाखों नहीं करोड़ों लोग उन पद्धतियों में अपने जीवन को ऐसे ही गंवा रहे हैं। उनमें उनकी ना तो जरा सी भी आत्मिक उन्नति होती है। आप देखो भागवत पुराण की, जो 1 लाख श्रोता हो चाहे 10 लाख श्रोता हो, 8 दिन 10 दिन कथा सुनते हैं और सुन के सत्य वचन महाराज ऐसा बोल के अपने घर को लौट जाते हैं। उनके सुनते हैं हम। जैसे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को किसी ने बताया कि ये जो बाघा बॉर्डर है ना, वहाँ पर भारतीय सैनिक और पाकिस्तान के सैनिक शाम को बहुत अच्छी परेड दिखाते हैं, बहुत सुंदर परेड होती है। अब वो व्यक्ति ने सुना, उसकी भी प्रबल इच्छा हो गई, हाँ मैं भी एक शाम वहाँ जा कर के वो बाघा बॉर्डर पर मैं सैनिकों की परेड देखना चाहता हूँ। अब वो बेचारा साधारण सा व्यक्ति था, वो घर से पैसा लिया और 2 दिन का भोजन का बना के और चला दिल्ली पर। और मुझे पता नहीं, मुझे बताओ, एक अच्छे कपड़ों में सभ्य व्यक्ति सा खड़ा था, उसको उसने मूर्ख बनाने के लिए क्या बोला, हाँ चलो मैं तुमको उस गाड़ी में बिठा देता हूँ। उस व्यक्ति ने, समझदार दिखने वाले व्यक्ति ने उसको कलकत्ता की ट्रेन में बिठा दिया। अब उस व्यक्ति को बिठाना था अमृतसर वाली ट्रेन में। वो पहले अमृतसर पहुंचता और वहां से फिर 30 किलोमीटर की दूरी पर बाघा बॉर्डर है, तो फिर बस के माध्यम से फिर वो वहां पहुंच जाता सरलता से। पर उसको गलत ट्रेन में बिठाया, कलकत्ता वाली ट्रेन में बिठाया। जब वो तो बोले, अरे आप तो ये कहाँ कलकत्ता, ये कौन सी ट्रेन में आप कैसे बैठ गए? तो यहाँ तो कैसे होगा, यहाँ तो नहीं हो सकता। तो वो बोला तो क्या करूं? बोला वापस इस ट्रेन में बैठो, वापस दिल्ली जाओ और दिल्ली से अमृतसर वाली ट्रेन में बैठो, फिर वहां से बस पकड़ना, फिर तुम बाघा बॉर्डर पर पहुंच पाओगे।
तब वो व्यक्ति साधारण सा था जो बोला कि मेरे पास तो जितनी संपत्ति थी, जितना किराया था, वो तो निपट गया। जो मैंने भोजन की व्यवस्था करी थी खाने की रास्ते में, वो भी निपटने को आया। अब दे वापस घर को लौट चला। तो अब ये एक दृष्टांत से ये बताया जा रहा है कि आज समाज में जितने भी ये धर्म नेता बनके जो दुकानें खोल के बैठे हैं, लोगों को इस तरह से गलत ट्रेन में बैठाने से ना तो उनकी आत्मा की उन्नति होगी, ना ईश्वर की प्राप्ति होगी। उनका जीवन तो ऐसे ही, वो बेचारे भोले भाले व्यक्ति वहाँ क्यों जाते हैं? वहाँ जाते हैं वो लोग ईश्वर की प्राप्ति करने, दुखों से छूटने, मोक्ष की प्राप्ति करने। इस वो उन्हीं के भ्रांतियों में, कुरीतियों में और गलत पूजा पद्धतियों में वो वहाँ वैसे ही निपट जाता है और हासिल कुछ भी नहीं होता। तो यह हमारे ऋषि दयानंद सरस्वती ने इसीलिए आर्य समाज की स्थापना करके और आर्य जनों को यह दायित्व दिया कि ये जो समाज में जो बेचारी हमारे भोली भाली जनता है, जो अपने आत्मा की उन्नति चाहती है, जो दुखों से छूटना चाहते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, उनको सही मार्ग दिखाने वाला केवल क्षेत्र में आर्य समाजियों को भरपूर समर्पित होकर के कार्य करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को जागरूकता फैलानी पड़ेगी। जाके जन समाज में, जन समुदाय में कूद पड़ो। उन्हीं व्यक्तियों को आज क्या बड़े बड़े सम्मेलन, देखो दिल्ली में इतना बड़ा सम्मेलन है, करोड़ों लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। वहाँ हमारे राजनेता भी आए हैं, प्राइम मिनिस्टर तक आए, दिल्ली की जो मंत्री हैं रेखा गुप्ता वो आई, हमारे जो यहाँ देवव्रत जी हैं, मतलब सारे जो राजकरणीय लोग, हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो गलत बातें हैं, उन मिनिस्टरों को, हमारे जो विद्वान है वो उनको उन बातों की ओर केंद्रित किया जाना चाहिए ना। अगर बड़े बड़े विद्वान भी मौन रहे, वो ही बातों को सुनते सुनाते रहे, समाज में जो अराजकता फैली है, जो गलत रीतियां चल रही है, उसकी और अगर राजनेताएं समर्थ हैं, उनके हाथ में पावर है, वो कुछ कर सकते हैं। जैसे उसका एक दृष्टांत लें तो हमारा इतिहास, हमें इतिहास कैसा पढ़ाया जा रहा है? हमारे बीच जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, हमने जो पढ़ा और आगे भी जो पढ़े, देश के शासक थे उनको तो उभारा नहीं गया, उनकी शूरवीरता का आंकलन हमारे इतिहास में नहीं बताया। जो बाहर से लुटेरे आए, चोर आए, जिसने हमको लूटा खसोटा, जिन्होंने अत्याचार किए, उन्हीं शासकों का हमको इतिहास पढ़ाया जा रहा है, उनको उभारा जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। तो ये इस तरह का इतिहास वर्षों से, जब से भी भारत देश आज़ाद हुआ उसके पश्चात ये इतिहास में छेड़छाड़ करके गलत इतिहास जो रचा गया, अगर ये गलत इतिहास बस यही चलता रहेगा, हमने भी गलत पढ़ा, यह ज्ञान है, जिसके पास बुद्धि है, सत बुद्धि है, जो समाज का कल्याण परोपकार करना चाहता है, उसका दायित्व बनता है ना कि इन सारे मुद्दों को, ये एक मुद्दा नहीं, अनेक मुद्दे हैं, कत्ल खाने बढ़ते जा रहे हैं। हमारा समय हो चुका, फिर हम आगे की बात आगे करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।